नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 31 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्वेश्चन को पहले देखिए। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये सीखो। देखिए, यहाँ कह रहा है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या। जब आपको इस तरह की लैंग्वेज मिले कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में हमें निकालना है एलसीएम। इन क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम, इनकी हमें निकालना है लासा, लघुत्तम समावर्तक। देखिए, फिर जो हमारा एलसीएम आएगा और एलसीएम में फिर हम गुणा करके देखेंगे कि, और उससे गुणा करके हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो ये सब करने में हमें एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम में ये सब नहीं करना है। हमें क्वेश्चन करना है 5 से 10 सेकंड में। तो हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें वो तरीका सीखना चाहिए। तो देखिए, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे, पहले दिए गया है 12 दिए हैं। 12 को तोड़ सकते हैं हम दो भागों में। ये होता है 3 चौक 12, ये होता है 3 चौक 12। अब देखिए, पहले चेक करेंगे 4 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो 4 की भाजकता होती है, संख्या के लास्ट के 2 अंकों को हम चेक करते हैं। संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह से कटते हैं तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। तो हम देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करें। लास्ट में दिया, लास्ट के 2 अंक क्या है, 25 है। 25 से 4 से कटते हैं, नहीं कटते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करें। लास्ट में क्या है, 10 है। लास्ट के 2 अंक क्या है, 10 है। 10 के 4 से कटते हैं, नहीं कटते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लास्ट के 2 अंक क्या है, 50 है। 50 है, ठीक है। 50 4 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में, देखिए लास्ट में क्या है, 2 अंक क्या है, ये लास्ट के अंक 2 और 0 है, यानी कि 20 बनने हैं। लास्ट में बनना है 20 और 20 4 से कटता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, आपका आंसर सेकेंडों में निकल आएगा। अब देखिए, आप 3 से भी चेक करना चाहें तो देखिए, जहां 3 से क्या चेक करते हैं, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। तो देखिए, जहां 9 बने काट दो, 9 बना काट दो, 7 और 2 9, ये बनने यानी कि 3 से भी संख्या भाज्य है। और मान लिया कल को इन दो संख्याओं से कटने वाला दूसरा ऑप्शन और मिल जाए, तो आप कैसे चेक करेंगे, तो हम फिर उठाएंगे। जैसे यहाँ दिए गए हमारे सामने, ये दिया 22 को उठाएंगे। 22 को तोड़ सकते हैं हम दो भागों में, ये होता है 11 इंटू 2। तो हम चेक करेंगे 11 से, फिर क्या करेंगे 2 से, यानी कि इस तरह से आपको चेक करना है। और इससे चेक करने में क्या होगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन को बना लेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में आप बेसिक तरीके से बचना, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, ना कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। आपको रेलवे की जॉब एक ही बार में चाहिए, तो आपको मेहनत भी लोगों से और अलग हटके करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में रहेगा 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। तो देखिए, आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे, ट्रिक पढ़ी होंगी, लेकिन आपको मैं बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन करना है, कि आप 5 से 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना लेंगे। आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये आपको पेन चलाकर दिखाऊंगा। देखिए, हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 और दर हमारी 5% और समय है 2 वर्ष। तो हमें कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब समय 2 वर्ष है तो हम लिखेंगे पहले 10,000। अब इसका निकालेंगे 5%, क्योंकि दर जो हमारी है वो 5%, और बटे में आ जाएगा 100। अब जो कटता है इसे काट लो। देखिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे, और 100 की 5 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ये आ गया 500। अब हमको करना क्या है, अब जो 500 आया, 500 का फिर निकालेंगे आप 5%, और बटे में आपका आ जाएगा 100। इसे काट दीजिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 ही गुणा करेंगे, 5 के साथ में 55 हो जाएगा, 55 25, यानी कि आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चीज का अंतर जो आ गया वो आ गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए, इस टाइप का 2 साल का कोई भी
आपको क्वेश्चन मिले और आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ, तो बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर निकल आएगा। और इस तरह से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा और कम से कम समय में आपका आंसर निकल आएगा। देखिए बस कितना करा, पहले हमने निकाला 10,000 का 5% निकाला, फिर उसकी वो आया 500, वो आया 500, फिर 500 का निकाला हमने 5%, तो वो आया 25। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये पूछा है 2 साल के लिए, तो हमें ये कार्य 2 बार करना है, यानी कि पहली बार ये करना है, फिर उसके साथ में ये कार्य करना है। बस हमें ये कार्य 2 बार ही करना है जब 2 साल की बात आए। और देखिए तो 3 साल का पूछे है, तो आप 3 साल में इस तरह से मत करना। 3 साल की दूसरी ट्रिक होती है, मैं आपको वो बाद में सिखा दूंगा। ये है सिर्फ 2 साल के लिए, बस आपको 2 साल में बस ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करना है। देख क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम टाइम में बना सकें। तो अब कैसे बनाना है, देखिए हमको लिखा है पिता और उसकी पुत्री लिखा है, तो पिता को लिख दिया हमने एफ से, पिता को लिख दिया एफ से, पुत्री को लिख दिया पी से। तो जो इनका योग है, आयु का योग, वो कितना बनना है, वो है 80 वर्ष। इनकी आयु का योग है 80 वर्ष। अब देख क्वेश्चन आगे पढ़ो, आपको क्वेश्चन जो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले की बात, पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि वर्तमान से क्या, 8 वर्ष पहले की, यहाँ 8 वर्ष पहले कितनी थी, 7 गुनी थी, इनकी 7 गुनी थी। तो पिता की जो आयु होगी वो होगी 7, और पुत्र की आयु होगी वो होगी 1, पुत्र की 1 होगी। देखिए अब हम यहाँ पहुंचने के लिए इनके 8 वर्ष पहले के लिए, तो देखिए पिता का 8 वर्ष हो जाएगा, फिर पुत्री का भी 8 वर्ष हो जाएगा, तो 8 और 8, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, इनकी ये 16 हो जाएगा। 16 इसमें से 80 में से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें जाना है 8 वर्ष पहले जाना है, तो हमें इसमें से 8 पिता के और 8 पुत्री के माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 6, ये आया बचा 64, 64 बचा। अब बचा हमारे पास 64, यानी कि योग आ गया 64। लेकिन जो अनुपात का योग है वो कितना बनना है, वो 7 और 1 8 बनना है, इनकी वो बनना है 7 और 1 8 बनना है। क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं है, कितना है, 64 है। इसका कितना गुना होगा, 8 बट्टू 64, यानी कि इसका होगा ये 8 गुना। जो पुत्री का अनुपात है वो कितना है, 1 है, तो हम 8 को 1 से गुणा करेंगे, इनकी 1 इंटू 8 करेंगे, तो पुत्री की आयु आ गई है, पुत्री की आयु हो जाएगी 8 वर्ष, इनकी पुत्री की आयु आ गई 8 वर्ष। और ये कब की है, ये 8 वर्ष पहले की है, यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष पहले की है। तो हम वर्तमान में आएंगे, यानी कि ये 8 वर्ष पहले की है, तो हम वर्तमान में आएंगे, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 हो जाएगी, 8 जोड़ेंगे। जब हम वर्तमान में आएंगे तो इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ दिया। फिर देखिए, और हमसे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, अब क्वेश्चन की जो कह रहा है अब से 8 वर्ष, यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, तो इसमें एक बार 8 और जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए 8 साल पहले की थी, तो 8 साल पहले जो पुत्री की आयु वो आई 8 वर्ष, यानी कि उसकी आयु आई 8 वर्ष। तो हम फिर वर्तमान में आए तो हमने उसमें 8 जोड़ दिया, यानी कि हमने उसमें पुत्री की आयु 8 थी, जब वर्तमान में आया तो हमने 8 जोड़ दिया। और फिर देखिए, फिर हमसे पूछा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पूछा, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, जब 8 और जोड़ेंगे तो 8 थी 24, ये बन जाएगा 24, यानी कि पुत्री की जो आयु हुई वो हुई 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, वरना आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में ही बना लेंगे। और देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको यही तरीका अपनाना है, ये एक तरीका सबसे आसान है। अगर आपकी मैथ कितनी भी कमजोर है, फिर भी आप इस तरीके से, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसानी से आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखिए 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी हो जाएगा 20, यानी कि 10 दूनी हो जाएगा 20, और आपको स्क्वायर करना है, तो देखिए जो भी आपकी जो भी क्षेत्रफल होगा वो 20 से तो ज्यादा होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, जो बढ़ुआ क्षेत्रफल होगा 20 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 20 ही, खाली 20 है और वो है 20 से ज्यादा।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके लिए इस तरह से डायरेक्ट करने के लिए आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। बेसिक तरीका आप क्वेश्चन कैसे करेंगे तो वो भी सीख लो। देखिए जिस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कैसे करना है, ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, बस इतना करना होता है आपको। तो ये एक्स बराबर क्या दिया है, ये दिया है 10, 10 दिया गया है, इनकी 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 कर देंगे, और 10 का स्क्वायर होता है 100, इनकी ये आएगा 10 दूनी 20, और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 में भाग देंगे, इनकी जब हम 100 से 100 में भाग देंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, 100 एकम 100, ये जाएगा एक बार जाएगा, तो 20 में एक जोड़ देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे कह रहा है कि 9 की पावर 6 गुणे 12 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है योग। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस 9 को लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 6 इंटू, और 12 को लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 3 चौक 12 होता है, यानी कि ये होता है 3 चौक 12, और हम यानी कि ये होगा 3 चौक 12, तो हम 4 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है, ये है 4 गुणे और 7 की पावर 7। देखिए अब इसे हम लिख सकते हैं, अब इसे लगना जब पावर के ऊपर पावर होता है तो ये गुणा हो जाती है, यानी कि पावर के ऊपर पावर होता है तो ये गुणा हो जाती है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 12, 2 छंग 12, यानी 3 की पावर हो जाएगा 12 इंटू, और ये 3 है और 3 के ऊपर के ब्रैकेट के ऊपर क्या है 4 है, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू, और देखिए 2 की पावर ये क्या है 2 है, और 4 ये, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो ये गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8, देखिए 2 की पावर 8 और इंटू 7 की पावर 7। देखिए जब बेस समान हो, यानी कि बेस समान हो, पावर और गुणा में, जब संख्या गुणा में हो और उनका बेस जो इनकी जो आधार है वो समान सेम हो, जैसे इनका आधार यहाँ 3 है और 3 यहाँ है, इनका जो बेस है, इनकी जो आधार है वो क्या है समान है, तो इनकी पावरें क्या होती है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, इनकी 12 और 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, इसे हम यहाँ तक रहेंगे, तो 3 और सॉरी 12 और 4 16, यानी कि 3 की पावर 16 गुणे, और ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 गुणे और 7 की पावर 7, ये आ गया। अब देखिए अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को आपसे कह रहा है योग पूछ रहा है, तो हम इन्हें नीचे जोड़ लो, ये होगा देखिए यहाँ 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये 7, इन्हें जोड़ेंगे हम, कि 3 प्लस 3 ये और 2 ये, 2 प्लस और 7 ये, 7, 3 2 5, 5 और 7 12, यानी कि इसका योग आया 12। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो होगा 12। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आपको बस इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे, अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न है। आपसे पूछ रहा है कि हारने वाले मैचों का भिन्न है, यानी कि भिन्न क्या बनेगा। तो ये जो टोटल मैच कितने हो गए, 5 मैच किए वो उसने जीते और 12 मैच हारे, 12 5 17, और 3 मैच किए हुए ड्रा, 3 मैच ड्रा हुए, तो ये कितने मैच हो गए, 5 12 17 और 17 3 20, ये टोटल मैच हो गए 20, टोटल मैच हुए 20। तो हारे उसने कितने मैच, हम तो पूछ रहे हैं अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न, हारने वाले मैचों को पूछ रहे, तो हारे कितने थे, हारे में थे 12,
तो 12 इसके ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसे काट लो, देखिए आप, तो इसे काटेंगे 4 3 12 और 4 पंजे 20। इनकी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 3/5। इनकी जो भिन्न बन रही है वो बन रही है 3/5। और ये कहाँ दी गई है? ये दी गई ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/5। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12-16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती हैं, परंतु भरने से 4 मिनट पहले, इनकी भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दी जाती है। कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाता है? तो भैया हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप देखो, पहले हमारा ए, जो ए है वो भरता है, यानी ए भरता है 12 मिनट में, और फिर है बी भरता है 16 मिनट में। बी भरता है 16 मिनट में। दोनों को लेंगे हम एलसीएम, 12-16 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 48। यही क्या होता है, जो एलसीएम होता है हमारा, यही क्या होता है, हमारी टोटल टंकी की कैपेसिटी हो जाती है। तो 12 से 48, 12 चौक 48, ये जाएगा 4 बार में, और 16 3 48, ये जाएगा 3 बार में। तो ये जो ए है वो 1 मिनट में भरता है 4, 1 मिनट में भरता है 4, और जो बी है वो 1 मिनट में भरता है 3। ये अब क्वेश्चन जो कह रहे हैं, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि परंतु भरने से पहले, यानी कि भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया थी। ये जो टंकी थी वो भरने वाली थी, भरने से जस्ट 4 मिनट पहले क्या हुआ, पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब भी हम कार्य हो या पानी या टंकी की बात हो, जब हम लास्ट से बंद करते हैं, ये कार्य समाप्त करते हैं, तो हम उसे बंद नहीं करते, हम कहते हैं 4 मिनट रह गए तो उसे चलने दो, तो और जल्दी भर जाएगा। तो देखिए 4 मिनट पहले जो उसे बंद नहीं करना है, उसे चलने देना है 4 मिनट। इसी तरह से कोई काम छोड़ता है लास्ट से, तो तब भी हमसे जाने नहीं देते, हमसे काम करवा लेते हैं। तो 4 मिनट में कितना भरेगा? ए 1 मिनट में भरता है 4, तो 4 मिनट में कितना भरेगा? 4 × 4, ये भरेगा 16, ये भरेगा 16। तो हम इसमें 16 और जोड़ देंगे, क्योंकि हमने उसे ए को जाने नहीं दिया, उसे रोक लिया, भाई रुक जा, 4 मिनट में टंकी भर जाएगी, इसलिए भी रुक जा, ठीक है, तुमने रोक लिया। तो 4 मिनट में भरेगा वो 16। तो इसे जोड़ लो, 8 4 12 के 2, सॉरी 1 मिनट, 8 6 14 के 4, 14 के 4, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि अब टंकी की कैपेसिटी हो गई, वो हो गई 64। अब इन दोनों को जोड़ लो। अब देखिए ये गया नहीं था, ये अब गया नहीं, हमने ए को रोक लिया, ठीक है, जो 4 मिनट पहले जा रहा था हमने उसे रोक लिया, उससे और कार्य करवा लिया, कुछ नहीं करा, 16 और कर लिया, ठीक है। तो अब जो क्षमता हो गई हमारी टंकी वो हो गई 64 हो गई। तो अब ए और बी दोनों बचेंगे कि ए जो करता है एक बार में 7 करता है, और बी करता है 3। तो हमें जोड़ लेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे 4 और 3 को, तो ये हो जाएगा 7। और टोटल कितनी हमारी ये है 64। तो 64 को भाग देंगे 7 से, तो ये होता है 7 9 63, यानी कि 9 बार तो जाएगा आपका, 9 बार जाएगा, फिर कुछ सेकंड बनेंगे, यानी कि 9 मिनट में। तो ये बनने है ऑप्शन नंबर ए, एक ही जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जब आपको आंसर मिल जाए, आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, ना कि आपको पूरा हल करने बैठना है। अब सेकंड निकालने से हमें कौन सा मतलब फायदा है, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। जब हमारा आंसर मिल गया तो हमें सेकंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें 5 6 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो जो पहला जो अनुपात होगा, ये पहले है 1 रुपए, तो 1 का अनुपात होगा 5, फिर है 50 पैसे, 50 पैसे का अनुपात होगा 6, और फिर लास्ट में क्या है 25 पैसे। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 8, यानी कि 25 पैसे का जो अनुपात होगा वो होगा 8। अब देखिए 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 8 से नहीं कट रहा है, और ऑप्शन नंबर डी 8 से नहीं कट रहा है, यानी कि दो हमारे आंसर कट गए। देखिए ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये भी 8 से कटता है, 8 चौक 48, और या सी हो सकता है, ये भी कटता है 8 चौक 32, यानी कि 8 से सी, बी और सी कटता है। तो अब हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा बेसिक तरीके से। तो पहला हमारा अनुपात है 5, तो हम 5 लिखेंगे इंटू
1 रुपये है तो उसे 1 ही कर देंगे, यानी कि 1 गुणा कर देंगे प्लस, फिर अनुपात क्या है 6 इंटू, अब देखिए ये है 50 पैसे, ये 50 पैसे हैं तो हम इसे रुपए में बदलेंगे, तो हम इस रुपए में कैसे बदलेंगे, इसे करेंगे 1/2 कर देंगे। कैसे करेंगे 1/2 कैसे हो जाएगा, तो ये देखिए हमने पहले 50 लिखा क्योंकि ये पैसे में, जब हम इसे रुपए में बदलेंगे तो हम 100 से इसमें भाग देंगे क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो इस तरह से कट जाएगा 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि इस तरह से 1/2 होगा। ठीक है, तो 50 पैसे हो जाएंगे जी 1/2 प्लस, और फिर क्या है 8 है, और ये 25 पैसे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4। कैसे हो जाएगा, 25 ऊपर लिखेंगे तो 100 में 100 नीचे देंगे रुपए में बदलने के लिए, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से 1/4 हो जाएगा। एक बटे चार, अब जो कटता है इसे काट लो, देखिए ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 और 2 3 6, यानी कि 3 एकम 3 प्लस 3, और ये प्लस है, देखिए 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये 2 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे देखिए हम तो 5 और 3 8 और 2 10, इनकी इनका योग करा 10, ये आया 10। क्वेश्चन कह रहा है इनका योग 10 नहीं है, कितना है, ये बनना है 10 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं है, कितना है, ये है 60 रुपए। 60 है तो इसका 10 का क्या गुना होगा, 10 10 छंग 60, इसका होगा ये 6 गुना। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए सॉरी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा, तो इसका अनुपात क्या है 8 है, अनुपात क्या है 8, तो 8 को गुणा कर देंगे 6 से, तो 8 छंग 48, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 48। और ये कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो ये जब हम मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं तो हम इसमें गुणा करते हैं 5/18 से। देखिए जब हमें मीटर में जाना हो, देखिए जब जाना है मीटर में, देखिए जब हमें मीटर में जाना हो तो हम 5 को ऊपर रखते हैं, और जब हमें जाना है किलोमीटर में तो हम 18 को ऊपर रखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना 18 को ऊपर रखते हैं। तो 180 किलोमीटर है और इसे बदलना है मीटर में हमें, तो 180 इंटू 5/18, इससे गुणा करना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो 18 से 180 जाएगा 10 बार में, और 10 की और 5 की गुणा करेंगे 10 पंजे 50, ये आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए, और मान लिया हमारी चाल दी होती 20, ये मस्त मान लो हमारी चाल, मान ली हमारी चाल दी गई है, देखिए हमारा आंसर निकल आया 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और मान ली अब क्वेश्चन को कल दूसरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कल को इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछे है, मतलब आपको दिया गया है आपकी चाल दी जाए, 20 मीटर प्रति सेकंड दी जाए, ठीक है, ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में है, और आपसे कहा है कि इसे बदल लो किलोमीटर में, आपको निकालना है किलोमीटर में, आपको बदलना है इसे किलोमीटर में। तो कैसे बदल देंगे, तो हम इस 20 को गुणा करेंगे 18/5 से, क्यों 18 बड़ी संख्या है तो हम 18 को ऊपर रखेंगे, इनकी 20 इंटू 18 ऊपर कर देंगे, क्यों हमें जाना है किलोमीटर में, और 5 नीचे कर देंगे, तो इसे काटेंगे। देखिए हमेशा याद रखना, देखिए मीटर क्या होता है छोटी वैल्यू होती है, मीटर क्या होता है छोटी वैल्यू होती है, और किलोमीटर क्या होता है बड़ी वैल्यू होती है। जब हम मीटर में बदलेंगे, यानी कि जब हमसे पूछ रहा है मीटर में, जब मीटर में बदलेंगे तो हम छोटी वैल्यू क्या है 5 है, तो हम छोटी वैल्यू को ऊपर रहेंगे, और जब हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में तो 18 क्या है बड़ी वैल्यू, तो 18 को हम ऊपर रहेंगे। जब हमें बड़ी वैल्यू में जाना है, यानी किलोमीटर क्या होता है बड़ी वैल्यू होती है, तो हमें बड़ी संख्या ऊपर रखना है, और मीटर में जाना है, ये मीटर क्या है छोटी वैल्यू है, तो हम छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, जैसे 5 है, तो ये हम इसे बदलेंगे 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी कि आ जाएगा 72 किलोमीटर। इस तरह से कल को क्वेश्चन आपको आ जाएगा मीटर, मतलब किलोमीटर बदलने के तो आपको ऐसे बदलना है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा इस तरह से वो बनेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
तो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का किनारा क्या है, 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल है। हमसे पूछ रहा है मार्गों का क्षेत्रफल। तो कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, हमारा एक वर्गाकार खेत है, ये एक वर्गाकार खेत है। तो इसमें हो क्या गया कि दो रास्ता निकल रही है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से ये दो रास्ते निकल रही हैं। और ये खेत का किनारा है वो है 110 मीटर, क्योंकि 110 ये होगी तो 110 ये भी होगी, 110 ये भी होगी और 110 ये भी होगी। और जो जो देखिए जो रोड की चौड़ाई है वो है 5 मीटर, यानी 5 ये होगी तो 5 ये भी होगी और 5 आपकी ये भी होगी और 5 ये भी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, पहले आपको 110 का स्क्वायर कर दो, 110 का स्क्वायर करेंगे, 110 का स्क्वायर, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मतलब जो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्गों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मार्गों का क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्र जो मार्ग है अंदर वाले, जो ये जो वाला मार्ग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले भुजा का स्क्वायर करना है, 110 का स्क्वायर माइनस, फिर 110 में से ये 5 है, इस 5 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 105। 110 में से 5 जाएंगे तो 105 का स्क्वायर। अब जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 00 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद में क्या था 11, 11 धाम 110, यानी कि 110 ये इसका स्क्वायर आ गया। अब इनका अंतर निकाल लो, इनका अंतर लेंगे तो इसका लास्ट में क्या है 25 और 25 डबल जाएंगे तो 75, यानी कि 75 हमारा बचेगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कम में बनने आए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1075 मीटर स्क्वायर। इनकी मार्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 1075 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।